क्या अपडेट है आपके पास? अभी देखिए डिप्टी पीएम का ऑफर तो मिल गया नीतीश कुमार को, क्या लग रहा है आपको? जुगत जुगत इंडिया गठबंधन अब जुगत बैठा रहा है। देखिए इंडिया गठबंधन जुगत इसलिए बैठा, नीतीश को वैसे भी पलटू चाचा इतना का आसान लग रहा है क्या? इतना आसान नहीं है। दिल्ली के लिए रवाना हो गए, हो सकता है कि आए, उसने कहा कि अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल ये उठता है पराग कि पहले मैं 2 सीटों पर बात करता हूँ, फिर इसके बाद मैं नीतीश कुमार पे जाऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात रायबरेली और अमेठी की बात करता हूँ। रायबरेली में सोनिया गांधी भावुक अपील करती हैं और वो कहती है कि अपना बेटा आपको सौंप दिया। यानी रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी की भावुक अपील को एक्सेप्ट किया, राहुल गांधी को जिता दिया। दूसरी बात, अमेठी की बात कर लेते हैं। केएल शर्मा जो कि 40 सालों से कांग्रेस के लिए सेवा करते हैं, प्रियंका गांधी ने एक बड़ा इमोशनल फोटो शेयर किया है। वो शेयर किया है कि केएल शर्मा के साथ किसी खेत में बैठी हैं, खाना खा रही। उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि केएल शर्मा को हम तब से जानते हैं जब हम राजनीति का ककहरा सीख रहे थे, राजनीति को हम समझ रहे थे, जान रहे थे, तब से हम केएल शर्मा को जान रहे हैं। और दूसरी बात, अमेठी से स्मृति ईरानी क्यों हार गई? हंसने मैं ये बात है, कभी आत्ममंथन चिंतन करने की बात है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बनवा लिया, लेकिन फिर आपको याद होगा 2019 में लेकर चलता हूं, 2019 में यही स्मृति ईरानी थी जिन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और राहुल गांधी को अमेठी से भाग जाना पड़ा था। कहां वायनाड। अब वायनाड से राहुल गांधी वहां से लड़े, फिर वहां से चुनाव होने के बाद पर्चा भर देते हैं, रायबरेली यहां से भी जीत गए। अब एक सवाल ये, अगर राहुल गांधी वायनाड से जीत जाएंगे, क्या रायबरेली छोड़ देंगे या वायनाड छोड़ देंगे? दूसरी बात, अब ये सवाल हो जाता है, स्मृति ईरानी अब क्या करेंगी? कभी ये सीरियल की तुलसी हुआ करती थी, आपको याद होगा कि सीरियल से आई थी। अब बीजेपी की तुलसी क्या करेंगी? ये अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल ये खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की बात करें। चलिए हम थोड़ा आंकड़ों पे लेके चलते, थोड़ा मैं चाहता हूं कि आप चलें मेरे साथ और टैली की तरफ हम चलते हैं, हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। देखिए ये टैली, उत्तर प्रदेश की टैली पे हम बात कर लेते हैं। ये मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि ये दिखाएं। देखिए एनडीए की हम बात करें तो 36 एनडीए, फिर इसके बाद इंडिया गठबंधन 43, यानी उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अब कुछ लोग आए, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, नाम लेना ठीक नहीं होगा। कुछ लोगों ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी की ये फिल्म जो है सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। लेकिन कहते हैं राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, उहापोह की स्थिति नहीं, सांस अटकी हुई है, उहापोह की स्थिति खत्म। अब हाँ, जैसे उहापोह की स्थिति अब नहीं, सांस अटक गई। कहते हैं पूर्वांचल को जिसने साधा उसने उत्तर प्रदेश को साधा, जिसने उत्तर प्रदेश को साधा और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस किया है, जिसके नतीजे हमारी ये टैली बता रहे हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद की थी क्या बीजेपी ने की होगी? 36 और 43 का आंकड़ा भी दिखा रहा है। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में पराग बहुत अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा जब हम लोग पहले से शुरुआत किए पत्रकारिता, हम क्या कहते थे, पन्ना प्रमुख बनते थे, लोग जाते थे डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, बातचीत करते थे, चाचा जी नमस्कार, माने इस तरीके से जो क्षेत्रीय लोग वोट एक ही लोग करते हैं, वोट 2 तरीके से, शहरी वोट और ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग ये मानकर चलते हैं कि नेता हमारे हमसे आए, बातचीत करें। भारतीय जनता पार्टी क्या होगी? ट्विटर की पार्टी, इंस्टाग्राम की पार्टी, फेसबुक की पार्टी, रील की पार्टी। लेकिन बीजेपी तो ये दावा करती कि हम एक एक उनका पन्ना प्रमुख लोगों को घर से निकाल कर लेकर आया वोट कराने। हम ये बता रहे हैं खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा। बिल्कुल पराग, देखिए ये डिस्कशन हमारा आगे भी जारी रहेगा। तमाम अपडेट आप न्यूज रूम से हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे रुक करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ मनीष जी और भगत सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका रुक करती हूँ। डिप्टी पीएम का ऑफर इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है, क्या लग रहा है, क्या वो फिर से पलटी मार जाएंगे? अपूर्वा जी, ये तो कयास है, हम नहीं कह सकते कौन पार्टी किसको ऑफर दे रही है। लेकिन राजनीति अपॉर्चुनिटी और संभावनाओं की होती है। लोग एक दूसरे से जगह जगह मिलते हैं, कोशिश करते हैं। मेरे सुनने में ये भी खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने डीएमके से संपर्क करा है तमिलनाडु में, तो ये भी एक उपाय हो सकता है। नीतीश कुमार जी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि राज्य की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी अपने राज्य में मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू भी अभी अभी अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं और एक अच्छे और प्रचंड बहुमत के साथ बने हैं। तो देश की राजनीति के साथ क्षेत्रीय राजनीति भी उतनी जरूरी होती है, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जी। आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी को
कुछ सालों पहले सेंट्रल में 38 से 40 सीट मिली थी, लेकिन उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिल पाया था। और जब उनके पास 17 सीटें थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव केंद्र की सरकार में रक्षा मंत्री थे। तो ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते रहते हैं। अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार शेप लेती दिख रही है, जैसा जनता का जनादेश है, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री होने के मार्ग को प्रशस्त करा है। हाँ, बीजेपी एक पूर्ण बहुमत अपने आप में नहीं ला पाई है, ये बीजेपी के विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल और बिल्कुल मुझे मनीष लगता है जी, क्योंकि यूपी देखिए से सबसे बड़ा कारण है। 400 पार का नारा हम पिछले कई महीनों से सुनते चले आ रहे थे, चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हो। कई जनता भी ऐसी थी जो 400 पार का नारा कह रही थी, जो कह रही थी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगत जी, आपसे मेरा सवाल है, दो लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल कर गई उत्तर प्रदेश में। बड़े अच्छे तरीके से काम किया है, इसको बोल सकते हैं जय और वीरू की जोड़ी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो ना सिक्का उछाला है और जो प्लानिंग की है, चाहे वो दलित समाज को लेकर हो, आदिवासी को लेकर, पूर्वांचल हो, इन्होंने इस तरीके से काम किया कि बीजेपी को ये भी नहीं पता लग पाया कि हो क्या गया। क्योंकि सडनली इतना सीटें आ जाना इनके पक्ष में, और वो ओवर कॉन्फिडेंस होकर इस चीज पे सोच रहे थे कि अब की बार 400 पार। मैं आपके चैनल पर कई बार मैं बोल चुका हूँ कि सीटों में गिरावट आएगी, और वो देखने को अब मिल रहा है। और इसी तरीके से इन दो लड़कों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्लानिंग के साथ में, सरफेस के साथ में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और जो अमेठी की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी जी कहीं ना कहीं नब्ज तो नहीं पकड़ पाई लोगों की, धरातल पर नहीं पहुंच पाई, चाहे बेशक घर बना लिया हो, लेकिन वो अच्छे तरीके से परिवार नहीं बना पाई अमेठी में, जिस वजह से इनकी सीट वहां से चली गई और दूसरे के हाथ में उसकी पहुंच गई। बिल्कुल भगत जी, देखिए राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के अलावा 11 केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है, जिनकी साख दांव पर लगी है। जी जी, लेकिन चेहरा तो प्रधानमंत्री जी और योगी जी का था जी। उत्तर प्रदेश में चेहरा प्रधानमंत्री और योगी जी का था, बाकी और कोई चेहरा सामने आया ही नहीं। मैं इसी बात पर कंटिन्यू जोर दे रहा हूँ कि इनको और भी चेहरों को सामने लाना चाहिए था। वो इनको पहचाना ही नहीं गया मंत्रियों को। सबसे पहले तो मोदी जी की गारंटी रही और योगी जी का प्रशासन रहा, इसके अलावा और कोई मुद्दे सामने आए नहीं। आरोप प्रति आरोप का कंटिन्यू चलन रहा तो उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। क्योंकि अगर बात की जाए किसानों के हित की बात की जाए, एमएसपी पर कोई ना कोई कानून नहीं बना, तो इस वजह से वो किसान भी रुष्ट थे, जिस वजह से ठीक है भगत जी, दोबारा आपका रुख करूंगी। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेती हूं, जहां मेरे सहयोगी पराग तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। पराग, दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर रही है, हाथ के साथ साइकिल खटाखट चल रही है उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी में भी साइकिल चल गई है। अपूर्वा, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अजय मिश्र टेनी की हार हो गई है लखीमपुर खीरी से। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां पर जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी, उत्कर्ष शर्मा की जीत हो गई है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें, और ये एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है। लखीमपुर खीरी से एक बार फिर अजय मिश्र टेनी चुनावी मैदान में, और अब उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो कई लोकसभा सीटों पर जीत की घोषणा हो गई है। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ की जीत हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बहराइच से भी सामने आ रही है। जीत को लेकर नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं। तो कई लोकसभा सीटों पर घोषणा हो गई है जीत की। बहराइच से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ की जीत हो गई है। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई है। कई लोकसभा सीटों को लेकर देखिए आंकड़ा धीरे धीरे करके फाइनल नतीजे सामने आ रहे हैं। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ की जीत हो गई है। अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा है। नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं। बिल्कुल पराग, देखिए ये और देखिए रायबरेली से भी राहुल गांधी के जीतने की खबर सामने वो जीत की ओर अग्रसर हैं। राहुल गांधी भी रायबरेली से आगे चल रहे हैं। पूर्वा, कि राहुल गांधी जिस तरह से रायबरेली से लीड कर रहे हैं, ये एक एक्सपेक्टेड चीजें थी। ये हम ऐसा लग रहा था कि हम मान रहे थे कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से ना लड़के अगर वो रायबरेली से लड़ रहे हैं, और जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे रायबरेली का ये पत्ता खोला गया कांग्रेस की तरफ से, जो प्रत्याशी है उनके नामांकन की घोषणा जिस दिन नामांकन करना था उस दिन की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या अपनी जीत को लेकर राहुल गांधी पहले से आश्वस्त थे?
चलिए सीधे केएल शर्मा अब इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एकदम कर लो भाई, साइड में वो साथ में आगे चले कौन यही पास में। अमेठी की जीत को आप किस रूप में देखते हैं? हैं? अमेठी की जीत को आप किस रूप में देखते हैं? अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है। ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है। अगर जीतते, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे, तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया, मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया। तो ये क्योंकि अभी काउंटिंग हो रही है तो मैं अभी जीत नहीं कहूँगा उसको, तो लेकिन ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। सुबह से जब से काउंटिंग चालू हुई है, एक भी राउंड में आप पीछे नहीं हुए हैं। 1 लाख के ऊपर मत मिले हैं। केंद्रीय मंत्री के सामने जो है आप बहुत कम समय में जो चुनाव लड़े, इस पर क्या रिएक्शन है? देखो, मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी। ठीक है, मैं तो एक मतलब है कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरी खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ है।